शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 14 में किन बातों का उल्लेख किया गया है। तो शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। यहाँ दो बातें कही गई हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। विधि के समक्ष समता का अर्थ है कि विधि के समझ यानी कि कानून के समझ, या फिर कह सकते हैं जो न्यायिक व्यवस्था होती है किसी भी देश की, ठीक है ना, उस न्यायिक व्यवस्था के समझ सभी नागरिक समान है। ठीक है, यानी जो न्याय प्रणाली है किसी भी राष्ट्र की, या फिर कह सकते हैं भारत की केस में जो भारत की जो न्याय प्रणाली है वो भारत के नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करेगी। ओके, यह कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश परंपरा से ग्रहण किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो न्याय की जो देवी है वो आंख में पट्टी बंधे है। वो पट्टी इसीलिए बांधे है कि जब कोई उसके पास न्याय देने के लिए, न्याय मांगने के लिए पहुंचे, ठीक है ना, तो वो कोई भेदभाव ना करे। कहीं ऐसा ना हो कि एक बहुत अमीर इंसान हो, एक गरीब इंसान हो, ठीक है ना, तो उसके मन में भेदभाव जग जाए। इस वजह से वो आंख में पट्टी बांध लेती है, जिससे कि वो सही तरीके से न्याय कर सके। भले ही कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई ऊंची जाति का हो या फिर नीची जाति का हो, न्याय वो बराबर करेगी। ठीक है, इसी वजह से ये आंख में पट्टी बांधती है। तो ये कैसी है? एक नकारात्मक प्रवृत्ति है। क्यों नकारात्मक है? क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का विशेषाधिकार स्वीकार नहीं किया गया है। परंपरा में क्या रहा है कि जो ऊंचे वर्ण के लोग थे, ठीक है ना, उनके बहुत सारे विशेषाधिकार हुआ करते थे। जो अमीर लोग थे उनके भी विशेषाधिकार हुआ करते थे, जो परंपरागत न्याय प्रणाली हुआ करती थी। लेकिन जब संविधान ने नई व्यवस्था लागू की, ठीक है ना, वहां पर सारे विशेषाधिकार को, अमीरों के या फिर ऊंचे वर्णों के सारे विशेषाधिकार को खत्म कर दिया। इस वजह से इसे कहा गया कि ये एक नकारात्मक है। ठीक है, आगे समझते हैं। दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। यहाँ संरक्षण वर्ड याद रखिएगा। देखो, होता क्या है कि हर एक व्यक्ति की परिस्थितियां समान नहीं होती हैं। अगर सबको समान सुविधाएं दोगे तो फिर क्या होगा कि मान लो ये क्रिकेट का एक मैच हो रहा था या फिर फुटबॉल का एक मैच हो रहा था। अब तीनों लोगों को देखना था। यहाँ पर ये तो देख सकता था, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ा है, लेकिन ये जो लड़की है या फिर ये जो दिव्यांग है ये नहीं देख पाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबको समानता के आधार पर नहीं रखा जा सकता है। यहाँ पर इन लोगों को कुछ संरक्षण देना पड़ेगा, ठीक है ना, जिससे कि ये लोग भी ये मैच जो हो रहा है उसे देख सकें। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ये कहता है कि समान के साथ आप समान व्यवहार कर सकते हो। यानी कि अगर दो व्यक्ति हों जो समान हो, ठीक है ना, तो उनके साथ समान व्यवहार कर सकते हो। लेकिन अगर असमान है तो उनके साथ आपको असमान व्यवहार करना होगा। यही आरक्षण का एक सिद्धांत है, जिसकी वजह से भारत में आरक्षण जैसी व्यवस्था लागू की गई। क्योंकि हुआ क्या है, भारत में जो परंपरागत तरीके से धर्म के नाम पर, ठीक है ना, जो शोषण किया गया, उसमें से बहुत सारे लोग, बहुत सारी जातियां बहुत पीछे छूट गई हैं। और अचानक अगर विधि के समझ समता जैसी चीजें अगर लगा दी जाएंगी तो फिर क्या होगा? जो लोग पीछे हैं वो पीछे ही रहेंगे और जो लोग आगे हैं वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। कैसे? मान लो कि कुछ अलग अलग लोग थे, एक यहाँ पर खड़ा था, एक यहाँ पर, एक सबसे पीछे था यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से कॉम्पिटिशन शुरू होता है और कहा जाता है कि जो इस लाइन को पहले पार कर जाएगा उसी को सुविधाएं सबसे पहले दी जाएंगी। तो जो लोग सबसे पहले आगे खड़े हैं वो तो आसानी से पार कर जाएंगे, लेकिन जो सबसे पीछे खड़े हैं वो इन सुविधाओं को कभी नहीं पा पाएंगे। इस वजह से जो पीछे खड़े होते हैं लोग, उनको आरक्षण दिया जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना, कि कम से कम बराबरी में आ सके। इसके बाद कंपटीशन शुरू किया जा सके। ठीक है, समान संरक्षण का सिद्धांत असमान व्यक्तियों को विशेष सुविधाएं और अवसर प्रदान करके राज्य द्वारा सकारात्मक कार्य किए जाने की अपेक्षा करता है। ठीक है ना, जो लोग असमान है उनको विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं, तो इनको तो ठीक है, ये खुश होंगे, कम से कम हमें भी कुछ अधिकार मिल गए। लेकिन सामान्यतः ये जो लोग होते हैं ये काफ़ी दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं? क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोगों को सुविधाएं देकर, आगे आरक्षण देकर जब आगे खड़ा कर दिया जाता है तो इनका मुंह लटक जाता है, ठीक है ना, ये क्या, ये आप गलत कर रहे हो। ओके, लेकिन ये सही है, क्योंकि हजारों वर्षों से जो शोषण होता रहा है उसमें से कुछ लोग बहुत पीछे छूट चुके हैं। उनको विशेष सुविधाएं देने की जरूरत है, जिससे कि वो बराबरी पर आ सकें। ठीक है, तो यह एक कैसी अवधारणा है? सकारात्मक अवधारणा है। आगे समझते हैं। कुछ अपवाद हैं। एक अपवाद है राष्ट्रपति और राज्यपाल। ये लोग विधि के समक्ष
समान नहीं है, क्योंकि इनको अनुच्छेद 361 व 361 ए के अंतर्गत अभियोजन के विरुद्ध उन्मुक्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा सांसदों और विधायकों को भी विधायिका में कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना, अनुच्छेद 104 व 194 का प्रयोग करके। यानी कि इन अनुच्छेदों में 104 में सांसदों में, और कह सकते हैं 194 जो विधायिका होती है, जो राज्यों की विधायिका होती हैं, उनके जो विधायक होते हैं, ठीक है ना, उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं कि सदन में जो भी वो बोलेंगे उस पर कोई केस वगैरह नहीं चलाया जा सकता है। इसके अलावा जो विदेशी राजनयिक होते हैं, ठीक है ना, उनको भी उस देश में जहाँ पर अगर वो मालूम भारत में कोई फ्रांस का कोई राजनयिक है, कोई क्राइम कर देता है, तो यहाँ पर उस पर केस नहीं चलाया जाएगा, उसको वापस फ्रांस भेजा जाएगा, वहीं पर उस पर केस चलाया जा सकता है। तो इन लोगों को थोड़ा कहते हैं उन्मुक्ति प्रदान की गई है, या फिर कह सकते हैं विधि के समझ समता की ये अपवाद है। कुछ पॉइंट्स हैं, उनको याद कर लीजिए कि भारत के नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी यह अधिकार प्राप्त है, ठीक है, क्योंकि इसमें नागरिक नहीं व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। इसका अर्थ है कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समझ समता का अधिकार उपलब्ध है, ठीक है। यानी कि नागरिक हो या विदेशी हो, अगर वो भारत में रह रहा है तो विधि के समझ वो समान कहा जाएगा। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया है कि अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन जो है वो संविधान के आधारभूत लक्षणों में शामिल है, ठीक है। यानी कि अगर संसद संविधान संशोधन करके इस कहते ना कानून के शासन को हटाना भी चाहे, ठीक है, तो नहीं हटा सकती, उसको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा, क्योंकि यह संविधान के आधारभूत लक्षणों में शामिल है। ओके, तो ये था आर्टिकल 14। बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जल्दी आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।